नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। असम में चुनावी माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत की हैट्रिक का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के पास विकास का विजन नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने पुडुचेरी में सरकार पर 30% कमीशन लेने का आरोप लगाया और बेरोजगारों को 2000 रुपए देने का वादा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किराया माफी वाले बयान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान कानूनी वादा नहीं माना जा सकता। अब लॉकडाउन के दौरान किराया राहत पर फैसला लेना मौजूदा सरकार के अधिकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और कई बड़े फैसले इसका प्रमाण हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी ली। पंजाब में हाई अलर्ट जारी है। मोहाली कोर्ट समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कई देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज दिखाए। जवाब में शर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और 48 घंटे में मानहानि का केस करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि समान सबूतों के आधार पर किसी आरोपी के साथ अलग व्यवहार नहीं हो सकता। आईपीसी की धारा 302 और 20B के तहत दोषी ठहराए गए जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जारी तनाव को रोकने के प्रयास तेज हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड के तहत सीज फायर प्रस्ताव दिया है। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दोनों देशों से बातचीत की। प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात भी शामिल है। ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर दावा है कि भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले की चेतावनी देते हुए समय तक का संकेत दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने शांति की अपील की और भारत की कूटनीति की सराहना करते हुए कहा कि इंडिया इस संकट में अहम भूमिका निभा सकता है। पश्चिम एशिया के तनाव का असर दुबई के पर्यटन पर पड़ा है। होटल और रेस्तरां खाली हो रहे हैं। कमाई 80% तक गिर गई है। 2 लाख से ज्यादा बुकिंग रद्द हुई हैं, जिससे कारोबारियों पर भारी दबाव है और कई कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के हरिपाड़ में जोरदार रोड शो किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार संदीप वाचस्पति के समर्थन में प्रचार किया। बारिश के बावजूद भारी भीड़ उमड़ी, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया कोविड-19 महामारी जैसा है, सिर्फ घोषणाएं, ठोस नीति नहीं। राहुल ने आरोप लगाया कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में धुरंधर 2 का दौर चल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत अब दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देता है। ये बयान बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया। राजस्थान के जयपुर में एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आमेर इलाके में 5 युवकों ने सुनसान जगह पर महिला को घेरकर अश्लील हरकतें की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोच्चि में कहा कि देश की समृद्धि और सुरक्षा ही व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। उन्होंने जोर दिया कि जब राष्ट्र मजबूत होगा, तभी परिवार और व्यक्ति भी प्रगति कर पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रही। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 73,800 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 170 अंक बढ़कर 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में मजबूती बनी हुई है।
देश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सिक्किम में बर्फबारी और भूस्खलन के कारण 1500 पर्यटक फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 72 घंटे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 250 रन बनाकर 43 रन से जीत दर्ज की। टिम डेविड ने 70 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि सीएसके लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड लेने मंच पर पहुंचे बॉबी देओल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने लोगों के दिलों को छुआ और उसी प्यार की वजह से आज उनके परिवार को इतना सम्मान मिल रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में परेश रावल और राजपाल यादव भी नजर आएंगे। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का क्लासिक मिश्रण देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब